हेलो शार्ल्स एंड गोलूस, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम चो कसकाय केडो हाल है, केमो नाचो। सो बच्चा पार्टी, आज हम बात करेंगे ग्राफ थ्योरी की और पोजीशन टाइम ग्राफ पे अपन बात करने वाले हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे अपन बात करने वाले हैं, एक्सेलरेशन टाइम पे अपन जो है ग्राफ पे अपन बात करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है बेटा ये, है ना। तो भाई स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर को, है ना। तो भाई सबसे पहले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सब बच्चों को ये पता होना चाहिए कि भाई ग्राफ चीज क्या है ना। हालांकि हमने कुछ पहले बातें करी है, ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी आज थोड़ी सी मैं एक बार और बातें करता हूं आपके सामने। तो ग्राफ थ्योरी पर बात चल रही है। हालांकि मैंने स्ट्रेट लाइन के बारे में आपको पढ़ाया, पैराबोला के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, सर्कल के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, एलिप्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। ज्ञान मैंने जो थोड़ा थोड़ा ज्ञान था वो आपको मैंने दिया। अब आज हमें जब क्वेश्चन कर रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ के, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, तो ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ग्राफ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं और बच्चों को पता नहीं क्यों वो हार्ड लगते हैं। तो अगर ग्राफ रीडिंग अगर आपको आती है तो आप कोई भी सवाल ग्राफ से रिलेटेड कर सकते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होते हैं तो आप उन सवालों को बहुत जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर ग्राफ की बात करेंगे, भाई ग्राफ क्या चीज है, अगर कोई पूछे भाई ग्राफ का मतलब क्या है, तो ग्राफ बेसिकली क्या होता है, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है, क्या बोलूंगा मैं, पहले सबसे पहले मैंने ये बात बोला, क्या, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, है ना। पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है क्या, आपका ग्राफ। यहां पे दो एक्सिस होती हैं, एक एक्सिस पर अपन डिपेंडेंट क्वांटिटी ले लेते हैं, एक एक्सिस पर अपन डिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है ना। एक एक्सिस पर अपन क्या लेते हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं और एक एक्सिस पर अपन क्या लेते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो अपन को एक्स और वाई में ग्राफ करना है ना। तो वाई क्या हो गई, डिपेंडेंट क्वांटिटी, और एक्स क्या हो गई, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अगर मान लीजिए वाई क्या है, फंक्शन है किसका, एक्स का, है ना। तो एक्स क्या हो गया अपना इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और y क्या होगा, डिपेंडेंट। मतलब जैसे आप x की वैल्यू बदलोगे वैसे वैसे y बदलेगा। तो किस हिसाब से वो बदलता है, दिस इज, है ना। चलो, तो हमारा जो मेन मकसद है वो पढ़ना है पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो इसकी रीडिंग हम समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नीड ऑफ स्टडी ऑफ एक्सटी ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ जो है उसकी नीड क्यों पड़ी, पोजीशन टाइम ग्राफ जो है उसकी स्टडी की नीड क्यों पड़ी, अगर उस पर हम चर्चा करें, है ना, तो वो हम देखेंगे। तो भाई पहली बात तो ये कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है ना, उससे आपको क्या पता लगता है। तो देखिए, वी कैन डिस्क्राइब द नेचर ऑफ मोशन। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नेचर ऑफ मोशन। हम कोई पार्टिकल का, किसी बॉडी का नेचर ऑफ मोशन पता कर सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ देख के, कि भाई वो मोशन यूनिफॉर्म है, वो मोशन नॉन यूनिफॉर्म है ना, किस तरह का वो मोशन है, उस तरह का मोशन का हमको पता लग जाएगा, या पार्टिकल जो वो रेस्ट पर है ना। तो वी कैन डिस्क्राइब द नेचर ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, वेदर इट इज यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, या फिर बॉडी किस पर है, रेस्ट पर है। तो ये बातों का पता हमें पोजीशन टाइम ग्राफ को देखकर लग जाता है, ठीक है। ओके सर, इसके बाद में बात करें सेकंड पॉइंट की, तो वी कैन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द बॉडी एट एनी इंटरमीडिएट टाइम, ठीक है ना। तो हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन पता कर सकते हैं, है ना, किसी भी टाइम पर भी कहां था पार्टिकल की जो पाथ को वो ट्रैक किया जा सकता है कि 1 सेकंड में पार्टिकल कहां था, 2 सेकंड में पार्टिकल कहां था, क्या पोजीशन थी, कहां गया, कैसे गया, वो सब चीजें हमें पता लग सकती हैं। वी कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी फ्रॉम द ग्राफ। हम पार्टिकल की स्पीड भी क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये पोजीशन टाइम ग्राफ आपको दिख रहा होगा, यहां पे दिख रहा है, ठीक है, बोलो ओके सर। अब ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना, सबसे पहले यहाँ से बिल्कुल स्टार्टिंग से दौरा छोटी छोटी जो चीजें वो स्टार्ट करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया इस ग्राफ पे, बोले ठीक है सर, और ये जो ग्राफ है ये पे जो मैंने पॉइंट लिया, अगर मुझे इस पॉइंट का स्लोप चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये सिखाया मैंने आपको, यस सर, और टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे इस पे। तो जब ये टेंजेंट हमने ड्रॉ करी और ये टेंजेंट जितना एंगल बना रहा होगा यहां से, है ना, इस एंगल का tan थीटा, इसको क्या बोलेंगे अपन, स्लोप बोलेंगे, है ना। तो जो टेंजेंट का जो स्लोप होता है, टेंजेंट का जो स्लोप होता है मतलब dx/dt, है ना, dx/dt टेंजेंट का स्लोप है ये, dx/dt। क्योंकि अगर आप किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, है ना, तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, x और t में ग्राफ है तो dx/dt होगा, p और t में ग्राफ है तो dp/dt होगा, y और t में ग्राफ है तो dy/dt होगा, y और x में ग्राफ है तो dy/dx होगा, ठीक है ना। अगर टेंजेंट पे बात कर रहे हो तो ये dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो हमको पता ही है। तो यहां से एक बात इंपॉर्टेंट समझ में आई कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है, पोजीशन जो टाइम ग्राफ होता है, उसके किसी भी पॉइंट का अगर स्लोप निकालोगे, उसके किसी भी पॉइंट का आप क्या निकालोगे, स्लोप निकालोगे, तो वो स्लोप आपको क्या देगा,
वो स्लोप आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा। क्या बताएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा। जैसे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो मैंने यहां पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करा तो ये लाइन इस तरीके से आ रही है, और इस तरीके से आ रही है, इसका मतलब यहां पर अगर ध्यान से देखें तो इस कंडीशन में स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। और स्लोप ही क्या होगा? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप ही क्या होगा? वेलोसिटी होगा। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप ही क्या होगा? वेलोसिटी होगा, क्योंकि एक्स और टी में आप dx by dt लिखोगे, है ना। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है, मतलब इस सिचुएशन में इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव है मतलब पार्टिकल इस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, ये मतलब हुआ। समझ रहे हो? अगर मान लो मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया, समझना, अगर मैंने यहां पे एक पॉइंट लिया और मैंने यहां पे बेटे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया, अगर मैंने यहां पर क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ मैंने कर दिया, मान लो यहां पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करता, अगर इस तरीके से मैं यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता, तो यहां पर भी जो स्लोप होगा, है ना, वो स्लोप क्या होगा? dx by dt होगा। तो ये स्लोप भी क्या बताएगा? वेलोसिटी बताएगा, पर कहां की? इस टाइम की वेलोसिटी बताएगा। इस टाइम जो भी टाइम है, इस टाइम की वेलोसिटी बताएगा। और ध्यान से कर देखें तो ये स्लोप क्या है? ये जो स्लोप है वो क्या है? नेगेटिव स्लोप है। बोला हाँ सर नेगेटिव स्लोप है। और भाई स्लोप नेगेटिव, इसका मतलब स्लोप पोजीशन टाइम ग्राफ का टेंजेंट का जो स्लोप होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ के टेंजेंट का जो स्लोप होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ के टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो क्या देता है? आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। इसका मतलब इस सिचुएशन में जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई? वो क्या हो गई? वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। वो वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव हो गई। तो इस यहां पर यहां से लेकर यहां तक जितने पॉइंट हैं सबकी वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इन पॉइंटों की वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी। मतलब पार्टिकल इस टाइम के बाद में जो पार्टिकल है ना, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में चलना शुरू कर रहा है, मतलब वेलोसिटी इधर है। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? बोले ऐसा होता है। बोले ओके सर, अच्छा ये पता लगा हमको। तो मैं क्या समझाना चाहता हूं, पोजीशन जो टाइम ग्राफ होता है, पोजीशन जो टाइम ग्राफ होता है आपके पास में, है ना, उसके टेंजेंट का स्लोप, उसके टेंजेंट का स्लोप, उसके टेंजेंट का जो स्लोप होता है, उसके टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो आपको क्या देगा? वेलोसिटी देगा, है ना। और ऐसी लाइनें हैं तो वेलोसिटी पॉजिटिव, और यहां के पॉइंट के बारे में स्टडी कर रहे हो तो इन वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? ये जो वेलोसिटी होंगी वो क्या होंगी? नेगेटिव होंगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये क्या होंगी? वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव होंगी, क्योंकि हम जानते हैं ऐसी लाइनों का स्लोप पॉजिटिव, ऐसी लाइनों का स्लोप नेगेटिव होता है। अच्छा, अगर मान लीजिए पोजीशन और टाइम में ही ग्राफ है, पोजीशन और टाइम में ही क्या है बेटे? ग्राफ है। मान लो मैंने यहाँ पे एक्स लिया और यहाँ पे टी लिया, और पोजीशन टाइम में इस तरीके से कोई ग्राफ है। बोलो ओके सर। पर अगर आपने कोड का स्लोप लिया, मतलब ये दोनों कर्व के दोनों पॉइंटों को अगर मैंने मिला दिया, कर्व के दोनों पॉइंटों को मिला दिया, तो इस कोड का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ कोड, अगर मैं बात करूं स्लोप ऑफ कोड, है ना, कोड के स्लोप की बात कर रहा हूं, है ना, तो फिर ये क्या देगा हमको? जैसे मान लो अगर इसकी स्लोप की बात करें तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये डेल्टा एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये डेल्टा टी हो जाएगा। मतलब अगर मान लो यहां पर ये पोजीशन x2 थी, यहां पर ये पोजीशन क्या थी? x1 थी, तो ये क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। और ये क्या हो जाएगा? मान लो अगर यहां पे टाइम फॉर एग्जांपल मैंने t1 लिया, यहां पे टाइम फॉर एग्जांपल मैंने t2 लिया, तो ये क्या हो जाएगा? t2 माइनस t1 डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा कोड का स्लोप डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो ये आपको क्या देगा? एवरेज वेलोसिटी देगा। ये आपको क्या देगा? एवरेज वेलोसिटी देगा। ध्यान समझना, ये क्या देगा आपको? एवरेज वेलोसिटी देगा। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। तो पोजीशन टाइम ग्राफ अगर आपके पास में है, आपने अगर टेंजेंट का स्लोप लिया, किसका स्लोप लिया? टेंजेंट का स्लोप लिया, तो वो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो आपको उस टाइम के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में जानकारी देगा। स्लोप पॉजिटिव है तो भाई ये समझ लो कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, और स्लोप नेगेटिव है मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है। और अगर आप कोड का स्लोप निकाल रहे हो, कोड का स्लोप निकाल रहे हो, किसका स्लोप निकाल रहे हो? कोड का स्लोप निकाल रहे हो, तो वो आपको एवरेज वेलोसिटी देगा। ये बात समझ में? चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ी सी और चीजें। जैसे मान लो मैंने एक ग्राफ बनाया कुछ इस तरह का, इस तरह ग्राफ बनाया, यहां पर एक पॉइंट ए है, यहां पर एक पॉइंट बी है, यहां पर एक पॉइंट सी है, यहां पर एक पॉइंट डी है। तो अगर मैं बात करूं कि भाई कहां की वेलोसिटी पॉजिटिव है, कहां की नेगेटिव है, तो भाई अगर ए पॉइंट की वेलोसिटी की बात करूं तो क्या होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ करोगे टेंजेंट जाएगा तो स्लोप पॉजिटिव। अगर बी पॉइंट के स्लोप की बात करूं, बी पॉइंट के स्लोप की बात करूं, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो यहां का स्लोप क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सी पॉइंट के स्लोप की बात करूं तो यहां का भी स्लोप का क्या है? 0 है। स्लोप 0, इसका मतलब सी पॉइंट की वेलोसिटी भी क्या है? 0 है। अगर डी पॉइंट के स्लोप की बात करूं, डी पॉइंट के स्लोप की बात करूं तो डी पॉइंट का स्लोप भी क्या है? 0, तो डी पॉइंट पे भी वेलोसिटी क्या है? 0 है। अगर मैं इस ई पॉइंट की बात करता हूं तो स्लोप ऐसे है, मतलब टेंजेंट से ड्रॉ की जाएगी तो स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ई पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, ई पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है ना। एफ पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, एफ पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि स्लोप ऐसे दिखा लोगे आप। ठीक है ना। तो ये बात समझिए भाई। अच्छा बोलो ओके सर।
अब जैसे मान लो मैंने और बोला, आपको क्या बोला, मैंने और चीजें आपसे पूछी, मैंने और सवाल आपसे पूछे, जैसे मान लो मैंने एक सवाल और बनाया आप लोगों के लिए, मैंने कुछ ऐसा बनाया, समझना, ठीक है ना। अब मान लो मैंने यहाँ पे पॉइंट बना दिया, जैसे ए पॉइंट यहाँ बना दिया, बी यहाँ बना दिया, सी यहाँ बना दिया, डी यहाँ बना दिया, है ना। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, मैंने पूछा कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां पर कैसे सेम होगी। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं, अगर मैं बी पॉइंट, समझना, बी पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में बात करूं, बी पॉइंट और डी पॉइंट के बीच की बात करूं और एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, है ना, तो मेरे को इन दोनों पॉइंटों को क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, ऐसे इन दोनों पॉइंटों को मिलाना पड़ेगा। तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन किसकी होगी, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी की होगी, एवरेज वेलोसिटी की होगी इन दो टाइम के बीच में, यस और नो। तो एवरेज जो वेलोसिटी होता है वो कैसे निकालते हैं, जो कोड होता है, कोड का स्लोप निकालते हैं। तो अगर मान लो बी और डी पॉइंट के बीच में बात कर रहे हो, बी और डी पॉइंट के बीच में बात कर रहे हो, और बी और डी पॉइंट के बीच में आपको एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन पता करनी है, तो आप बी और डी पॉइंट को मिला दोगे, तो बी से डी की तरफ जो डायरेक्शन होगी वो किसकी होगी, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ठीक है। बोलो ओके सर, एवरेज डायरेक्शन होती है स्लोप ऑफ कोड, तो हमने कोड ड्रॉ करा, ये क्या ड्रॉ करा हमने, कोड ड्रॉ करा, तो कोड की डायरेक्शन इधर है, तो एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन भी इधर है, ठीक है। पर डी पॉइंट पर ही अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन की बात करूं, डी पॉइंट पर ही अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन की बात करूं, तो डी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो उसकी डायरेक्शन में जाएगी, ऐसी जाएगी। तो डी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी इधर होगी, डी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी इधर होगी, है ना, और बी और डी के बीच में एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन भी इधर ही होगी। समझ में आई बात, इस तरीके से होता है। बोलो ओके सर, यहां तक हमको जो है समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरे हिसाब से जितनी भी जहां पे लिखा था सबको समझा दिया मैंने, ठीक है ना। यहां पे एक लाइन लिखी हुई है, एक्सटी ग्राफ कांट मेक ए शार्प टर्न, एक्सटी ग्राफ कभी भी शार्प टर्न नहीं बना सकती, एक्सटी ग्राफ कभी भी शार्प टर्न नहीं बना सकती। मतलब जैसे मान लो एक्स और टी में ग्राफ है, और मान लो ग्राफ ऐसे करता 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 और मैंने ऐसे कर दिया, तो ये जो शार्प टर्न है ना, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, कांट पॉसिबल। अब मेरा सवाल ये है कि ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है ना। तो बेटा इसलिए पॉसिबल नहीं है, आप एक चीज सोचो, क्या समय रुक सकता है, क्या समय रुक सकता है, भाई समय तो हमेशा बढ़ेगा भाई, अगर पार्टिकल चल रहा है, जो भी कुछ हो रहा होगा, समय तो हमेशा बढ़ता है, समय तो कभी रुक नहीं सकता। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे लाइन सीधी होगी, सीधी लाइन का मतलब समय रुक गया, अरे समय रुक सकता है क्या, इसलिए ये लाइन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ग्राफ जो है पॉसिबल नहीं है, मतलब शार्प टर्न नहीं हो सकता, शार्प टर्न नहीं ले सकता, क्योंकि टाइम कभी भी रुक नहीं सकता है। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं उन पर तुरंत आपको दिमाग लगाना होता है। बोलो ओके सर, ये बात भी आपकी समझ में आ गई। क्या मैंने ये बात बता दी आपको, स्लोप dx by dt वेलोसिटी को, सिंपल सी बात, मतलब अगर आपने स्लोप लिया, किसका लिया स्लोप, टेंजेंट का स्लोप लिया, तो वो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, ठीक है ना। एरिया अंडर एक्सटी ग्राफ की बात करें तो आप ये समझ के चलिए कि आपके लिए वो कुछ नहीं, पूछेगा ही नहीं आपको, है ना। तो एरिया अंडर एक्सटी ग्राफ नथिंग। हालांकि अगर हम बात करें एरिया अंडर एक्सटी ग्राफ, वो आपको देगा इंटीग्रेशन एक्स dt देगा, है ना। और इंटीग्रेशन एक्स dt जो होता है, मतलब अगर आप पोजीशन का इक्वेशन टाइम के टर्म्स में दे रखा है, उसका इंटीग्रेशन करते हो तो आपको क्या देता है, एप्सीमेंट देता है, याद है ना। पर एप्सीमेंट हमारे कोर्स में नहीं पढ़ते, नहीं, तो आप ये समझ लो कुछ नहीं देता, इस तरीके से मान के चलते हैं। मतलब ओके सर, समझ रहे हो बात को, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं चीज़ों को, समझते हैं। जैसे मान लो अगर मैं बोलता, ध्यान समझना, मान लीजिए मेरे पास में फॉर एग्जांपल 3 ग्राफ, ध्यान समझना, मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर की क्लैरिटी देता हूँ। हमारे पास में 3 ग्राफ है, एक तो पोजीशन टाइम में ग्राफ है, और मान लो एक हमारे पास में वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ है ना, वेलोसिटी में और टाइम में ग्राफ है। ध्यान समझना, अगर मान लो पोजीशन कोई भी जो ग्राफ होता है उसे 2 चीजों में खेल सकते हो, पहला तो स्लोप और दूसरा एरिया, उसके नीचे का एरिया। अगर इसके स्लोप की बात करें, है ना, तो वो क्या होगा, dx by dt होगा, तो आपको क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप की बात करते हो, मतलब dv by dt की बात करते हो, तो ये आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। बोलो ओके सर। अगर अपन एरिया अंडर पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करें, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन पढ़ा चुका हूं आपको, तो x और t में ग्राफ है, तो इंटीग्रेशन x dt क्या देगा आपको, एरिया अंडर xt ग्राफ, एरिया अंडर xt ग्राफ, एरिया अंडर xt ग्राफ क्या देगा, इंटीग्रेशन x dt। और ये क्या होता है, एप्सीमेंट होता है, पर हम मान के चलते हैं कि कुछ नहीं। हमारे सिलेबस में अगर मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा ये कुछ नहीं है, नथिंग, क्योंकि हमारे सिलेबस में कुछ होगा नहीं, तो हम मान के चलते हैं भाई इंटीग्रेशन x dt करके या एरिया अंडर xt ग्राफ निकाल के हमको कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। बोलो ओके। अगर एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बात करूं, एरिया अंडर वीटी ग्राफ बात करूं, एरिया अंडर वीटी ग्राफ बात करूं, मतलब इंटीग्रेशन वीडीटी की बात करूं, है ना, तो ये क्या होता है, ये होता है चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ये क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट होता है। इन पे अपन थोड़ी देर में चर्चा अपन
करेंगे। ऐसे ही मान लो अगर आपके पास में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम में ग्राफ है, तो इसके नीचे का जो स्लोप है da बाई dt है ना, हालांकि जर्क होता है, हालांकि क्या होता है, जर्क होता है, पर हम मान के चलेंगे कुछ नहीं, हमको निकालना ही नहीं कभी ये। अच्छा, पर इसके नीचे का एरिया की बात करें, एरिया अंडर 80 ग्राफ बात करें, एरिया अंडर 80 ग्राफ बात करें, अगर हम एरिया अंडर 80 ग्राफ बात करें, मतलब इंटीग्रेशन 80 की बात करें, तो वो आपको देगी चेंज इन वेलोसिटी। क्या देगी? चेंज इन वेलोसिटी। तो अच्छे से याद कर लो एक बार। पोजीशन टाइम ग्राफ के नीचे का स्लोप, पोजीशन टाइम ग्राफ से अगर स्लोप निकालते हो वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्लोप निकालो तो एक्सेलरेशन मिलता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से स्लोप निकालो जर्क मिलता है, पर हम मान के चलेंगे कुछ नहीं है ये, ठीक है। ऐसे ही अगर आप एक्सटी ग्राफ के नीचे का एरिया निकालते हो, हालांकि एप्सिमेंट देता है, पर हम मान के चलेंगे कुछ नहीं मिलता, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। एरिया अंडर एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करोगे तो वो आपको चेंज इन वेलोसिटी देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर इनको आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है अपन को। एक ही चीज पढ़ेंगे, जैसे मान लो रीडिंग पढ़ते हैं, पहले पोजीशन टाइम ग्राफ को कंटेक्स्ट करते हैं, पहले पोजीशन टाइम ग्राफ से रिलेटेड सारी बातें जो हैं ऊपर नीचे की वो सारी अपन खत्म करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए मैंने यहाँ पे, ताकि जब बड़े बड़े सवाल आए तो आप हर जगह ये चीजें लगा के सवाल खत्म कर सको। अगर ये ग्राफ देखूं तो आप इस ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन निकालते हो? अगर ये ग्राफ अगर हम देखें तो इस ग्राफ से आप क्या क्या इंफॉर्मेशन निकालने में सक्षम हो? जैसे पहली लाइन तो देखा हमने, सर पहली लाइन तो समझ में आ रही, पोजीशन टाइम ग्राफ में देखें तो टाइम बढ़ता जा रहा है पर पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो पहली लाइन हमने लिख ली, नो चेंज इन पोजीशन, नो चेंज इन पोजीशन, पोजीशन नहीं बदल रही है, पोजीशन नहीं बदल रही, इसका मतलब पार्टिकल किस पर है? रेस्ट पर है। पार्टिकल किस पर है? रेस्ट पर। ये बात हमको समझ में आ गई। तो भाई इस टाइम पे पोजीशन यहाँ, इस टाइम पे पोजीशन यहाँ, इस टाइम पे पोजीशन यहाँ, मान लो यहाँ पर कुछ भी लिखा होता, 5 मीटर लिखा था फॉर एग्जांपल, तो हर टाइम पे वो 5 मीटर पे ही रुका हुआ है। इसका मतलब पार्टिकल रेस्ट पर है, इसका मतलब जो स्पीड है वो क्या है? 0। इसका मतलब जो स्लोप है, स्लोप मतलब dx बाई dt जो है वो क्या है? 0 है। समझ लो, तो ये लाइन ऐसे सीधी, अगर यहाँ पे इस पॉइंट का अगर आप स्लोप निकालोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, है ना, तो हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन का, इस तरह की स्ट्रेट लाइन अगर टाइम एक्सिस किस तरीके से पैरेलल है, इसका मतलब स्लोप क्या हो गया? 0 हो गया, स्लोप 0 हो गया। और स्लोप भी क्या होता है? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? सिर्फ वेलोसिटी होता है। इसका मतलब वेलोसिटी क्या है? 0 है। पार्टिकल क्या है? रेस्ट पर है। बॉडी क्या है? रेस्ट पर। ये हमको बातें समझ में आई और ये यहाँ पर लिखी हुई है। आगे थोड़ी चर्चा करते हैं। इस पोजीशन टाइम ग्राफ पे अगर बात करें तो ध्यान से देखें तो भाई ये लाइन ऐसे जा रही है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे पोजीशन बढ़ती जा रही है। मान लो इस टाइम पे पोजीशन ये है, 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 मतलब पोजीशन जो है बढ़ती जा रही है जैसे समय बढ़ रहा है। बोलो हाँ, इसका मतलब पार्टिकल से रेस्ट पे नहीं, पोजीशन बदलती जा रही है, इसकी जो पार्टिकल चल रहा है, पहली बात तो ये। और अगर इसके स्लोप की बात करें तो स्लोप जो आ रहा है, इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो क्या है? पॉजिटिव है। और पोजीशन टाइम ग्राफ के नीचे का जो स्लोप होता है, मतलब जो dx बाई dt होता है, वही तो वेलोसिटी होता है। इसका मतलब वेलोसिटी जो है सर, वेलोसिटी जो है वो सर क्या है? पॉजिटिव है। और वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मायने ये हो गए कि सर पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर मोशन कर रहा है। बोलो अच्छा ये बात है, अच्छा ये बात है। बोलो ओके सर। अच्छा ध्यान से अगर और इसको थोड़ा सा और स्टडी करें तो भाई t इक्वल टू 0 पर, कहां पर? t इक्वल टू 0 पर बात करें, t इक्वल टू 0 पर जो है बॉडी क्या है, मतलब t इक्वल टू 0 पे बात करें तो x बराबर क्या है? 0 है। समझ रहे हो ना। तो एट t इक्वल टू 0 की बात करें, एट t इक्वल टू 0 बॉडी इज एट x इक्वल टू 0। बोला हाँ सर सही कहनी है। इसके बाद में स्लोप की बात करें तो स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। स्लोप क्या है? पॉजिटिव। और दूसरी बात क्या है? कांस्टेंट। दूसरी बात क्या? कांस्टेंट। मान लो यहां से अगर एंगल मेजर करोगे तो ये भी थीटा, यहां से एंगल मेजर करोगे तो ये भी थीटा, यहां से अगर एंगल मेजर करोगे थीटा, तो tan थीटा हमेशा क्या रहेगा? tan थीटा हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। मतलब स्लोप क्या है? फिक्स है। स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, वेलोसिटी बदल नहीं रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या है? 0 है। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी अगर नहीं बदल रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0 होगा। तो आप ये निष्कर्ष यहां से निकाल सकते हो कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक्सेलरेशन क्या है? 0। क्यों? क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। स्लोप पॉजिटिव है और क्या है? कांस्टेंट है ना भाई, स्लोप बदल थोड़ी रहा है, स्ट्रेट लाइन है यहां से यहां तक। अगर कर्व होता तो मतलब स्लोप बदल रहा होता, तो यहाँ कर्व है नहीं, केवल स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, सॉरी पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है सर? वेलोसिटी होता है। और वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप तो वेलोसिटी होता है। कई बार बोल रहा है कि बात को मैं, और वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब
आपका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन a बराबर क्या होता है, dv/dt होता है। अगर v कांस्टेंट है, मतलब v नहीं बदल रहा, तो v में चेंज की रेट क्या होगी सर, 0 होगी, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। बात समझ आ गई ब्लॉक के सर। तो टाइप ऑफ मोशन की बात करें तो कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ऐसा मोशन जिसमें आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, जिसमें आपकी वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती हो, मतलब एक्सेलरेशन क्या होता हो, 0 होता हो, जिसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होती हो, उस तरह के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन हम कहते हैं। तो इस तरीके से हमें पता लगता है पोजीशन टाइम ग्राफ से कि पार्टिकल रुका हुआ है, उसका नेचर ऑफ मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, कैसा होगा, पार्टिकल रेस्ट पे। तो ये बातें हमें पोजीशन टाइम ग्राफ से पता लग रही है, और जैसे जैसे आपको समय के साथ में पता चलता जा रहा है। चलो और आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ ग्राफ ये देखूं तो इस ग्राफ से आपको क्या समझ में आ रहा है, ये मत देखो, आप यहां से देखो। तो भाई अगर देखिए सर t=0 पे अगर बात करें तो पार्टिकल की जो पोजीशन है वो x0 है, यहां पे है पार्टिकल। बोला हाँ सर सही बात है, तो ये लाइन हमको समझ में आ गई। इसके बाद में अगर स्लोप की बात करें तो स्लोप क्या रहेगा, आपका वेलोसिटी होगा, और ये क्या है, पॉजिटिव है, और क्या है, कांस्टेंट है ना। क्योंकि अगर देखोगे तो यहां पे भी एंगल थीटा मिलेगा, यहां से भी थीटा मिलेगा, यहां से भी थीटा मिलेगा, यहां से भी थीटा मिलेगा। तो स्लोप क्या है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। और पोजीशन टाइम का आपका स्लोप क्या होता है, dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी, इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। और वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन क्या हुआ सर, 0 हुआ। तो ये हमने पता करा कि एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। अच्छा, अब इसकी मान लो इक्वेशन बनाएं, इसके क्या बनाए, इक्वेशन बनाए। हमको पता है कि भाई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है y = mx + c। सर बोला है, यस सर होती है सर। और y की जगह क्या होता है, जो कि यहां इस एक्सिस पे होता है। अब यहां इस एक्सिस पे क्या है, x है, तो y की जगह हमने क्या लिख दिया, x लिख दिया। बोलो ओके सर। m क्या होता है सर, स्लोप होता है। m क्या होता है, स्लोप होता है। m क्या होता है, स्लोप होता है सर। बोलो हाँ सर, m स्लोप होता है ना। स्लोप क्या लिखते हैं, tan थीटा लिखते हैं, तो tan थीटा, क्योंकि यहां पर क्या बना हुआ है, एंगल थीटा बना हुआ है ना, tan थीटा। बोलो ओके सर। और x कौन सी क्वांटिटी होती है, वो क्वांटिटी जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होती है। यहां पर कौन सी क्वांटिटी, वो t है, तो t। और इंटरसेप्ट जहां पे कट कर रही है स्ट्रेट लाइन, कट कहां कर रही है, यहां कर रही है, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी, तो ये क्या है, x0 है ना, तो x0। तो ये सब चीजें मैंने आपको तब पढ़ाई थी जब मैंने आपको ग्राफ थ्योरी में स्ट्रेट लाइन पढ़ाई थी, तो वहां से ये इक्वेशन हमने बना ली। तो यहाँ पे x का है जो इक्वेशन है वो टाइम के टर्म्स में, मान लो इसने किसी ने वेलोसिटी पूछा होता तो उसका डिफरेंशिएट करते तो क्या होता, tan थीटा तो कांस्टेंट है, तो t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dt/dt मतलब 1, तो ये बन गया tan थीटा। और x0 का क्या हो जाएगा, 0, तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगा tan थीटा। हमको पता ही है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, सॉरी पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी होता है। तो tan थीटा क्या है, स्लोप है, और वही क्या है, वेलोसिटी बराबर आया। बात तो वही है। बोला हाँ सर। अब इस वाले ग्राफ पे बात करते हैं, इस ग्राफ पे बात हो गई, सारी चर्चा हो गई, इस ग्राफ पे देखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन बना रहा हूं मैं आपके सामने, इसको स्टडी कर रहे हैं अपन, समझ रहे हो। और यही जो नॉलेज होगी वही आपको अच्छे से क्वेश्चनों में काम आने वाली है, यही छोटी छोटी पकड़। तो इस ग्राफ से हमें पता लग रहा, ये ग्राफ कर्व में ऐसे है, तो मतलब यहां पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, है ना, और यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो, हाँ, तो अलग अलग होगा। जैसे मान लो यहाँ पे स्लोप क्या है, अलग है, यहाँ पे स्लोप क्या है, अलग है, यहाँ पे स्लोप क्या है, अलग है। तो जैसे आप देख रहे हो स्लोप क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे मान लो अगर मैं ग्राफ दोबारा आपको बना के दिखाऊं, ध्यान से समझना, अगर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करते हो आप, अगर आप यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये लाइन ऐसे बनेगी। हाँ, यहाँ टेंजेंट, कहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो, यहाँ इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो। अगर आप इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये इस तरीके से बनेगी, समझ लो। तो ध्यान से अगर देखो तो क्या हो रहा है, जैसे आप आगे जा रहे हो पोजीशन टाइम ग्राफ में इस तरीके से, यहाँ पे एक थीटा है, मान लो θ1, और यहाँ पे क्या बना θ2, तो θ2 जो है वो ग्रेटर देन θ1। इसका मतलब tan θ2 क्या होगा, ग्रेटर देन tan θ1। इसका मतलब पहले से मान लो अगर ये पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट नंबर 2 है, इसका मतलब जो स्लोप होगा पॉइंट नंबर 2 का वो क्या होगा, ज्यादा होगा पॉइंट नंबर 1 से। और स्लोप ही क्या होता है, वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप ही क्या होता है, वेलोसिटी। इसका मतलब पॉइंट 2 पर वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, और पॉइंट 1 पर वेलोसिटी क्या है, कम। ऐसे पता करते हैं, क्योंकि ये जो अगर ध्यान से अगर देखो तो ये जो कर्व है वो इंक्रीजिंग स्लोप वाला है। यहाँ पे स्लोप 0, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, तो इंक्रीजिंग स्लोप वाला है। इसका मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। और वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब वहां पर एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। मतलब इस केस में अगर बात करें तो अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इधर है और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या इधर ही है, तभी क्या हो रही है, स्पीड जो हो रही है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये पता लगाया हमने। तो देखो दोबारा पढ़ते हैं, द स्लोप इज इंक्रीजिंग, पहले देखते पता लगा भाई स्लोप इज इंक्रीजिंग, और स्लोप अगर इंक्रीज कर रहा है
मतलब वेलोसिटी अगर बढ़ रहा है, वेलोसिटी अगर बढ़ रहा है मतलब वहां पर क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन इसका मतलब जो टाइप ऑफ मोशन क्या हो गया, यहां पे हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा मोशन हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। यहां पे ए क्या है, ग्रेटर देन क्या है, 0 है, मतलब ए क्या है, पॉजिटिव है। और v2 ग्रेटर देन v1 मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा, इस पॉइंट पे क्या है, कम है। बस समझ में आ रही है? ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ग्राफ अगर ध्यान से देखो तो, ये ग्राफ अगर ध्यान देखो तो कैसा ग्राफ है, पैराबोला। कैसा ग्राफ है, पैराबोला है। कैसा है, पैराबोला है। और ए क्या है, आपका क्या है, कांस्टेंट है। इसलिए ये इक्वेशन बनती है x बराबर ut प्लस हाफ स्क्वायर। किसकी इक्वेशन है ये, पैराबोला की इक्वेशन। किसकी इक्वेशन है ये, पैराबोला की इक्वेशन है। समझ रहे हो बात को, है ना? तो ये x जो है प्रोपोर्शनल टू आ रहा है t स्क्वायर। बात समझ रहे हो? अच्छा, अगर इनिशियल और सब सिचुएशन कब है, जब आपका इनिशियल पोजीशन क्या है, 0 है, तो इनिशियल पोजीशन क्या हो, 0 हो। समझ में बात को? तो ut प्लस हाफ स्क्वायर किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है। बोलो ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक इस समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अगर ये ग्राफ पे देखो ध्यान से, ये अच्छे इंपॉर्टेंट बातें होगी। यहां से एक बात जो मैंने पकड़ी, वो ये पकड़ी सर, t इक्वल टू 0 पे जो पोजीशन है वो x नोट है सर। पोजीशन क्या x नोट है, बोलो ओके। और दूसरी बात जो मैं देख रहा हूं कि ग्राफ टाइम एक्सिस से ऊपर है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी पहली बात तो पॉजिटिव है। वेलोसिटी पहली बात तो पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, सॉरी उल्टा बोल गया, ध्यान सुनना। पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करें तो यहां पर ध्यान से देखें तो ये जो स्लोप आ रहा, स्लोप क्या आ रहा, नेगेटिव आ रहा। स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि ये लाइन ऐसे है। ये लाइन अगर ऐसे है इसका मतलब स्लोप नेगेटिव, ऐसे होती है स्लोप पॉजिटिव। और पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही सर क्या होता है, वेलोसिटी। इसका मतलब ये समझ में आया कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। सर ये बात हमको समझ में। तो स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्योंकि ध्यान से देखो तो हर जगह आपको एंगल सेम मिलेगा, हर जगह आपको एंगल सेम मिलेगा। तो स्लोप वेलोसिटी क्या, नेगेटिव है और कांस्टेंट है ना? तो पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन लेफ्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन। क्योंकि वेलोसिटी क्या, नेगेटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब पार्टिकल इधर चल रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी नेगेटिव आने का मतलब इधर चल रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव आने का मतलब पार्टिकल इधर चल रहा है। बस समझ में आई? इतनी बात हो गई यहां पे। बोलो ओके सर। यहां पे बात करें, पोजीशन टाइम में ग्राफ दे रखा, अगर इस तरह ग्राफ दे रखा आपको, ध्यान समझना। और ये कैसा ग्राफ है, ये आपका जो ग्राफ है ये डिक्रीजिंग स्लोप का है बेटा। डिक्रीजिंग हमारा यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करा, इस पॉइंट पे अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ऐसे, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो ऐसे, इस पॉइंट पे ड्रॉ किया तो ऐसे, इस पॉइंट पे ड्रॉ किया तो ऐसे हो जाएगा। ये सर बोलो हाँ सर, हाँ सर, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। तो भाई, तो यहां पर जैसे देख रहे हो वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि ये क्या है, डिक्रीजिंग स्लोप वाला ग्राफ है। स्लोप डिक्रीज कर रहा मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है ना? इसका मतलब यहां पर क्या है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन है मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी कम होती जा रही है। इसलिए यहाँ पे इक्वेशन ये आएगी, x बराबर ut माइनस हाफ टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है यहाँ पे। समझ रहे हो? तो वेलोसिटी की डायरेक्शन, वेलोसिटी तो इधर है और एक्सेलरेशन इधर, इसलिए ऐसा हुआ। एक्सेलरेशन जो है वो 0 से क्या है, छोटा है ना? जैसे आप आगे बढ़ोगे तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, कम है। इसलिए दिखा रखा है v2 इज लेस देन v1। मतलब जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, चल रहे हो, वैसे वैसे वेलोसिटी कम हो रही है। दोबारा समझते हैं भाई। यहां पे स्लोप देख रहे हो ज्यादा, यहां पे देखोगे और कम, यहां पे भी देखो और कम, और यहां पे जाओगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो स्लोप एंगल कम होता जा रहा है ना। और पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी होता है। मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, मतलब यहां रिटार्डेशन है। समझ रहे हो? यहां पे एक्सेलरेशन छोटा है 0 से, मतलब नेगेटिव है। मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। समझ रहे हो? ओके सर। अब ये कुछ ग्राफ बने हुए, आपसे पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दे देगा आपको ऐसे कुछ ग्राफ्स के, और फिर पूछेगा बताओ कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, कौन सा ग्राफ नॉट पॉसिबल है। इन पे चर्चा करो, ठीक? जैसे मान लो अगर इस ग्राफ पे बात करें तो आपको क्या लगता है ये ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है, और अगर पॉसिबल नहीं है तो क्यों पॉसिबल नहीं है। तो अगर चर्चा करें तो भाई ये ग्राफ नॉट पॉसिबल, ये ग्राफ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ये ग्राफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि भाई कहानी, टाइम को हमने रोक दिया, टाइम को हमने रोक दिया। भाई टाइम तो हमेशा बढ़ता रहेगा ना, टाइम तो हमेशा बढ़ता रहेगा। ये तो यहाँ पे तो टाइम है वो तो रुक गया, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन में आ गया, तो टाइम रुक नहीं सकता कभी, बोलो ये तो खत्म हो गई कहानी, छोड़ो उसको। तो अब यहाँ पे बात करें डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, इस तरह ग्राफ आपको दे रखा, इस तरह का ग्राफ आपको दे रखा है ना। क्या समझ में आ रहा है यहाँ से कि ये पार्टिकल जब समय बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है, डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये भी नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी क्या नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती। जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस तो बढ़ेगी। अगर ये डिस्प्लेसमेंट लिखा होता ना तो मैं एक बार मान लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कम हो सकता है, पर डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ कम नहीं होती। डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ती ही है, जैसे समय बढ़ेगा डिस्टेंस बढ़ेगी। अच्छा इस पर बात करें, क्या लग रहा है आपको,
ये ग्राफ पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है, तो हम बोलेंगे सर ये ग्राफ भी नॉट पॉसिबल, ये वाला ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है, ये वाला ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। सर क्यों पॉसिबल नहीं है? ध्यान से अगर देखो तो एक ही टाइम पर दो पोजीशन, भाई इस टाइम पर ही एक पोजीशन तो ये बता दिया और इसी टाइम पर एक पोजीशन ये बता दिया, तो क्या बताओ एक आदमी एक ही समय दो जगह पे हो सकता है क्या? मतलब मैं अमेरिका में भी और मैं इंडिया में भी, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो एक पार्टिकल की एक ही समय पर दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये वाला ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। यहां पे बात करें तो ये वाला ग्राफ भी नॉट पॉसिबल, क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक लाइन याद करवाई थी, अगर आपको याद हो तो, पोजीशन टाइम ग्राफ कांट टेक शार्प टर्न, यहां पे एक शार्प टर्न दिख रहा है आपको, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर यहां पे इस तरीके से अगर ये बात कर रहे हो आप, तो यहां पे टाइम क्या हो गया वो बता दिया, टाइम मतलब बढ़ ही नहीं रहा, टाइम रुक गया। अरे टाइम रुक थोड़ी सकता है, इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये ग्राफ भी जो है पॉसिबल नहीं है। तो हमने बात करी पोजीशन टाइम ग्राफ की, तो इसी तरीके की रीडिंग अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। किस पे बात करते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे चर्चा करते हैं। कुछ देखते हैं, जैसे मान लो यहां पे ग्राफ ऐसा बना हुआ है, ऐसे टाइम एक्सिस के पैरेलल ये लाइन बनी हुई है, तो अगर ये ग्राफ है मतलब जो लाइन है वो इसी पे बनी हुई है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्लोप क्या हो गया? जीरो हो गया। स्लोप क्या हो गया? जीरो हो गया, क्योंकि लाइन जो है इसके पैरेलल है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मतलब dv अपॉन dt, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मतलब dv अपॉन dt क्या देगा आपको? एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। इसका मतलब यहां पर एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है ना। और ध्यान से देखें तो t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी कितनी थी? t इक्वल टू जीरो पे सिर्फ वेलोसिटी थी, वो जीरो थी, है ना। तो वेलोसिटी जीरो है और वेलोसिटी जीरो ही है, पार्टिकल किस पर है? रेस्ट पर है, चल ही नहीं रहा वो, ये समझ में आया। अगर आप दूसरा ग्राफ देखते हैं, यहां पे स्ट्रेट लाइन ऐसे है, तो यहां पे ये कह सकते हो कि t इक्वल टू जीरो पे कुछ वेलोसिटी है, t इक्वल टू जीरो पे कुछ वेलोसिटी है। मान लो यहां पे v नॉट लिख दिया मैंने, भाई t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी कुछ है, पार्टिकल रुका हुआ नहीं है। पर ये बात फिक्स है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है आपकी जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। बस समझ में आ गया कि वेलोसिटी जो है कुछ है, पर ये क्या है? कांस्टेंट है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, समय बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रही, कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। और भाई अगर वेलोसिटी ना बढ़ रही ना घट रही, कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। मतलब ये इस ग्राफ के अगर स्लोप की बात करें, dv अपॉन dt की बात करें, dv अपॉन dt की बात करें, स्लोप v और t में ग्राफ है तो dv अपॉन dt की बात करें तो स्लोप जो है वो क्या है? जीरो है। स्लोप जीरो है मतलब dv अपॉन dt जीरो है। dv अपॉन dt क्या होता? सर dv अपॉन dt एक्सेलरेशन होता है, इसका मतलब ये क्या है? जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो। तो इस तरीके से अपन बातें पकड़ते हैं ग्राफ से, ठीक है ना। तो बड़ी सिंपल सी बात है, तो क्या लिखेंगे? द पार्टिकल कीप्स मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। मोशन कैसा हो गया? यूनिफॉर्म हो गया। समझ में आई? पकड़ सकते हो ना बातें, मतलब ऐसे पकड़नी होती बेटा। नेक्स्ट ग्राफ देखो, यहां पे अगर ध्यान से देखो तो t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है, मतलब पार्टिकल ने कहां से मोशन स्टार्ट किया? रेस्ट से स्टार्ट किया। इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी? जीरो है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, अगर इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाऊं तो भाई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y बराबर क्या होता है? mx प्लस c होता है। बोला हाँ सर। y की जगह क्या होगा? v होगा। और स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। और ये अगर इसके स्लोप की बात करें, तो स्लोप क्या है इसका? पहली बात तो इसके स्लोप क्या है सर? पॉजिटिव है। और दूसरी बात इसका स्लोप क्या है? कांस्टेंट है ना। और ये स्लोप क्या होता है? dv बाई dt, यही एक्सेलरेशन होता है, मतलब a इसका पॉजिटिव और क्या है? कांस्टेंट है। तो भाई स्लोप क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा a, और जो कि पॉजिटिव और कांस्टेंट है। x की जगह क्या आएगा? जो इस एक्सिस पे होगा, इस एक्सिस पे क्या है? t है, तो t। और इंटरसेप्ट कितना है इसका? जीरो है। तो v बराबर 80 क्या होगा? इसका इक्वेशन होगा। v बराबर 80 इस ग्राफ का क्या होगा? इक्वेशन होगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आई बात? क्योंकि इंटरसेप्ट जीरो, क्योंकि पार्टिकल यहाँ पे कट कर रहा है ओरिजिन पे, यहाँ कट करता तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव होता, यहाँ नीचे कट करता तो इंटरसेप्ट नेगेटिव होता। समझ रहे हो? ओके सर, ध्यान से अगर देखें तो पहली बात मैंने पकड़ी कि सर t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल वेलोसिटी जीरो थी, वो रुका हुआ था। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है। समझ रहे हो? वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। स्लोप की बात करें, स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट है सर। और वेलोसिटी टाइम का स्लोप मतलब d बाई dt क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट है सर। समझ रहे हो बात को? तो पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्लोप dv अपॉन dt क्या है? कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है भाई? कांस्टेंट है। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज द सेम एज वेलोसिटी। जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की है वही किसकी है? वेलोसिटी की है। समझ रहे हो बात को? जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की वही वेलोसिटी, क्योंकि ध्यान से देखो तो वेलोसिटी क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। वेलोसिटी क्या आ रहा है? पॉजिटिव। क्योंकि अगर ये ग्राफ अगर देखें टाइम एक्सिस का, टाइम एक्सिस से ऊपर है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है।
और स्लोप की बात करें, स्लोप भी पॉजिटिव है, मतलब स्लोप भी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। और जब भी ऐसा होता है स्पीड बढ़ती है। बस समझ में? हाँ सर। यहां पे चर्चा करें तो इनिशियल जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है, u है, t इक्वल टू 0 पे बोलो हाँ। और अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि टाइम एक्सिस से ऊपर का ग्राफ है, तो यहां से ऊपर की जो वेलोसिटी होगी वो सारी पॉजिटिव होगी। ग्राफ अगर नीचे होता तो नेगेटिव होती। तो यहां से ऊपर की वेलोसिटी क्या है सर, सारी पॉजिटिव है। यहां पे बात करो ये वेलोसिटी पॉजिटिव, इस टाइम की बात करो तो यहां पे भी वेलोसिटी पॉजिटिव, इस टाइम की बात करो तो यहां पे भी वेलोसिटी पॉजिटिव, इस टाइम की बात करो तो यहां पे वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। सारी वेलोसिटीज ये पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव। पर इसके स्लोप की बात करें तो स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, नेगेटिव। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। अच्छा, मतलब अगर वेलोसिटी डायरेक्शन इधर है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब क्या हुआ, तुम खुद बताओ। कॉन्सेप्ट मैच करो इसमें, ग्राफ से रीडिंग ली और अब इस कॉन्सेप्ट को देखो, वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर। इसका मतलब जब भी ऐसा होगा, इसका मतलब स्पीड क्या करेगी, स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। पार्टिकल स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, वेलोसिटी कम होगी, तो यहां पे जो है स्पीड डिक्रीज करेगी, है ना। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि स्लोप ही क्या है, नेगेटिव है। तो यहां पर क्या रिटार्डेशन है, स्पीड डिक्रीज करेगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है। तो ये हमने यहां से नॉलेज लिया, और यही नॉलेज हमको मतलब क्वेश्चन जो आता है, ग्राफ दे देता है, वो 4-5 ऑप्शन लिख देगा कि भाई इस ग्राफ के अंदर स्पीड बढ़ रही है ना, इस मोशन, इस ग्राफ से देख के पता लगता है कि स्पीड डिक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, है ना। तो जो सही होगा फिर हम वो उस पर टिक कर देते हैं। तो ये चीजें होती है बेटा, ठीक है। बोलो ओके सर। चलो अगर इस ग्राफ पे चर्चा करें, पहली बात अगर हम देखें, ये लाइन अगर देखें हम, ये वाली ग्राफ अगर हम ध्यान सुनना, ये वाला ग्राफ ये है बेटा, ग्राफ ये है यहां तक। पहली बात तो स्लोप देखें, स्लोप क्या है, dv/dt है और कांस्टेंट स्लोप है। तो पहली बात ये लाइन समझ में आ गई, स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट। तो मतलब एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव और कांस्टेंट, क्योंकि dv/dt ही क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट में यूनिफॉर्म है। t इक्वल टू 0 पे बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है, u है। और यहां पे इक्वेशन लिखूंगा तो v बराबर u प्लस at आई। कैसे आई समझो भाई, y बराबर क्या होता है सर, mx प्लस c होता है। बोला हाँ सर होता। y की जगह यहां पे जो क्वांटिटी होती है वो लेंगे तो ये क्या है, v है। स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या होता है, सर एक्सेलरेशन होता है। x की जगह वो लिखते हैं जो यहां पर होता है वो क्या है, t है। और इंटरसेप्ट तो पहले देखिए स्ट्रेट लाइन कहां कट किया, यहां कट किया, तो जहां कट किया वहां से लेकर ओरिजिन तक की डिस्टेंस ये क्या है, u है, u। तो v बराबर u प्लस at, समझा है, इसलिए ये इक्वेशन बना। और v बराबर u प्लस at इक्वेशन कब होता है, जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। ध्यान रखना, कांस्टेंट नहीं हो तो इक्वेशन गलत है, पर यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप भी क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप भी क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, और जो कि स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखो हम बात करें dv/dt वो क्या होता है, a होता है ना। हम बात करें v बराबर क्या होता है, dx/dt होता है। तो यहां से dx निकालेंगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा, v/dt। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या होगा, जैसे मान लो यहां पर हमने t1 और यहां पे t2 लिया, और यहां पे हमने x1 और यहां पे x2 लिया, तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन t1 t2 v/dt, है ना। तो इंटीग्रेशन v/dt क्या हो गया, एरिया अंडर vt ग्राफ। क्या हो गया ये, एरिया अंडर vt ग्राफ। ये बात बताई थी ना मैंने आपको। तो एरिया अंडर vt ग्राफ जो होता है, एरिया अंडर जो vt ग्राफ होता है, मतलब इंटीग्रेशन v/dt, वो किसके बराबर है, x2 माइनस x1, मतलब डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, पोजीशन में चेंज के बराबर होता है। समझ लो कहानी, बोल अच्छा। तो भाई एरिया अंडर vt ग्राफ, एरिया अंडर vt ग्राफ मतलब एक तो ये एरिया प्लस ये एरिया, तो इस एरिया और इस एरिया का जो सम होगा वो आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, चेंज इन पोजीशन देगा। समझ रहे हो। तो भाई हमने क्या किया, ये एरिया निकाला, a1 क्या हो जाएगा, ट्राइंगल का एरिया है ना, तो ये हाफ इनटू ये चेंज जो भी है, मान लो वेलोसिटी में जो भी चेंज हुआ डेल्टा v, और ये टाइम t, तो ये एरिया आ गया। इस a2 की बात करें तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, u है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, t है। तो हमने यहाँ पे ये आपका आ गया क्या, a1, और ये आपका क्या आ गया, a2, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आ गया ut प्लस हाफ डेल्टा v t। समझ रहे बात को। अच्छा, अब डेल्टा v की बात करें, डेल्टा v क्या हो जाएगा, हम जानते हैं डेल्टा v बाई डेल्टा t बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ना। समझ रहे बात को। तो यहां से डेल्टा v, और ये t इधर चला गया, तो डेल्टा v बराबर क्या लिख सकते हो आप, a इंटू टी लिख सकते हो,
है ना। तो डेल्टा भी क्या लिख दिया अपन, ए इंटू लिख दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, डेल्टा एक्स बराबर हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यूटी। तो डेल्टा एक्स बराबर अपन ने पढ़ा ना, एक्स बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। यूटी बराबर एस बराबर अपन ने पढ़ा ना यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 9 10 में पढ़ा हुआ ना। तो इक्वेशन इस तरीके से बनती है, बात समझ रहे हो बात को। ओके सर, इस ग्राफ पे बात करें, इस ग्राफ पे अपन बात करें तो पहली बात तो जो स्लोप चल रहा है, स्लोप आप जो देख पा रहे हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर, पहली बात तो कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। पहली बात तो ये समझ में आ गई, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। अब इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी यहां पर, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। इनिशियल वेलोसिटी क्या नेगेटिव है, बट जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, जैसे वैसे क्या हो रहा है, पार्टिकल की जो स्पीड है मतलब नेगेटिव से, मतलब पार्टिकल पहले से चल रहा था, वेलोसिटी डायरेक्शन ऐसी थी और एक्सेलरेशन ऐसा था, तो धीरे धीरे नेगेटिव वाली स्पीड कम होगी, फिर जीरो होगी, फिर बाद में धीरे धीरे पार्टिकल की स्पीड बढ़ने लग जाएगी। तो ये हमको पता लगता है इन ग्राफ्स के माध्यम से। बोलो ओके सर। यहां पे चर्चा करें तो यहां पे अगर देखें तो ये इंक्रीजिंग स्लोप वाला ग्राफ हो गया, तो इंक्रीजिंग स्लोप है, तो यहां पे ग्राफ जो है वो कैसा है, इंक्रीजिंग स्लोप है, मतलब यहां पे एक्सेलरेशन लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है एक्सेलरेशन। क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है dv अपॉन dt, वही तो एक्सेलरेशन होता है। तो जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। मतलब यहां पर फॉर एग्जांपल टाइम t1 है और यहां पे फॉर एग्जांपल टाइम क्या है, t2 है, समझ रहे हो। तो यहां पे जो स्लोप होगा वो आपको a2 देगा, यहां पे जो स्लोप होगा वो आपको क्या देगा, a1 देगा, समझ रहे हो। तो यहां वाला स्लोप ज्यादा है और यहां वाला स्लोप क्या है, कम है। इसका मतलब t2 टाइम पर, आगे वाले t2 टाइम पर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। ऐसे पता लग जाता है हमको। तो ये ग्राफ अगर आ रहा है वेलोसिटी ऑफ टाइम में, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, बढ़ रहा है। जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। तो द पार्टिकल इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है ना। इस पे बात करें तो यहां पे ये डिक्रीजिंग स्लोप वाला ग्राफ है, डिक्रीजिंग स्लोप वाला ग्राफ है। यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, है ना, तो यहां पे थीटा ज्यादा, फिर यहां पे ड्रॉ करो, जैसे जाओगे आगे वैसे वैसे थीटा कम होता जाएगा। तो डिक्रीजिंग स्लोप वाला ग्राफ है। और वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम में अगर ग्राफ है, वेलोसिटी में और अगर टाइम में ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम में अगर ग्राफ है तो वो उसका जो स्लोप होता है वो आपको एक्सेलरेशन देगा। तो एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। तो एक्सेलरेशन हो गया डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, समझ रहे हो। तो भाई अगर बात करें, मान लो ये टाइम t1 ले लूं फॉर एग्जांपल, तो यहां पे एक स्लोप ड्रॉ करूं, यहां ये टाइम t2 ले लूं, तो यहां पे एक मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो यहां का स्लोप क्या देगा, a1 देगा, यहां का स्लोप a2 देगा। पर यहां वाला स्लोप क्या है, कम है, और यहां वाला स्लोप क्या ज्यादा है। हाँ, यहां वाला स्लोप क्या है, कम है, और यहां वाला क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब आगे जैसे बढ़ोगे वैसे वैसे एक्सेलरेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो t2 टाइम पर एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। तो आप क्या बोल सकते हो, द पार्टिकल इज मूविंग विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। समझ में आई बात। ओके सर, ओके सर, समझ में आ रही कहानी, को दिक्कत नहीं है। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि आपकी थोड़ी सी और जो एबिलिटी है ग्राफ रीडिंग की वो बढ़े, ठीक है ना। जैसे मान लो इस तरह ग्राफ आ गया, तो अगर ए से बी तक चर्चा करें, अगर मैं ए से बी तक चर्चा करूं तो मेरे को पहली बात तो ये समझ में आ रही है कि इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कुछ है। मान लो यहां पे वी है, इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ है, और ए से बी तक की बात करूं तो ग्राफ ऊपर है टाइम एक्सिस से, मतलब वेलोसिटी है क्या, पॉजिटिव है। वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, मतलब इधर डायरेक्शन होगी, बोलो के। पर अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप की बात करूं, स्लोप की बात करूं तो स्लोप क्या है, नेगेटिव है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। अच्छा कहानी मतलब समझ में आएगी, वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, इसका मतलब आपकी जो स्पीड होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये समझ में आया ए से बी तक, समझ में पढ़ देता हूं चलो इसको। तो ए से बी तक की बात करें तो वेलोसिटी v क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि ग्राफ जो है टाइम एक्सिस से ऊपर है, तो यहां वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, यहां होगा तो नेगेटिव होगी। भाई आप खुद देखो ना यार, इस टाइम पे वेलोसिटी पॉजिटिव, इस टाइम पे वेलोसिटी पॉजिटिव, इस टाइम पे वेलोसिटी पॉजिटिव, सारी वेलोसिटी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। और इस टाइम पे देखें, इस टाइम पे देखें यहां वेलोसिटी, इस टाइम पे देखें यहां वेलोसिटी, इस टाइम पे देखें यहां वेलोसिटी, तो ये सारी वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, समझ रहे हो। तो इससे ऊपर देखेंगे तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, सारी वेलोसिटी पॉजिटिव है, पर स्लोप नेगेटिव है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो v की डायरेक्शन अगर इधर है, रे की डायरेक्शन इधर है, स्पीड डिक्रीज कर रही है ना। सो द पार्टिकल इज मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन बट इट इज स्लोइंग डाउन एज एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। b से लेकर c तक की बात करूं तो b से लेकर c तक वेलोसिटी क्या है, जीरो है। वेलोसिटी क्या है, जीरो है। टाइम बढ़ता जा रहा है पर पार्टिकल की स्पीड नहीं बढ़ रही, वेलोसिटी जीरो, मतलब पार्टिकल क्या है, रेस्ट पर है। तो पार्टिकल रिमेन्स एट रेस्ट, v बराबर भी जीरो और एक्सेलरेशन बराबर भी जीरो। v बराबर जीरो तो ग्राफ से दिख रहा, v बराबर जीरो तो ग्राफ से दिख रहा, और स्लोप भी क्या है, स्लोप भी क्या है, स्लोप भी क्या है, जीरो है। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जीरो है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, तो मतलब ये जीरो है। c से d तक की बात करें तब आएगा मजा।
सी से डी तक की बात करेंगे तब आएगा मजा। तो सी से डी तक की बात करें, अगर अपन सी से डी तक की बात करें तो भाई यहां पे ध्यान से लेकर देखोगे तो वेलोसिटी पहली बात तो नेगेटिव। स्लोप की बात करो, स्लोप क्या है, ऐसी लाइनों का स्लोप क्या होता है, ऐसी लाइनों का स्लोप क्या होता है नेगेटिव, ऐसी लाइनों का स्लोप पॉजिटिव। स्लोप भी क्या है नेगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन भी क्या है नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी डायरेक्शन भी इधर है और एक्सेलरेशन डायरेक्शन भी इधर। इसका मतलब पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। ये तो समझाया मैंने, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर सेम डायरेक्शन में तो स्पीड बढ़ती है और अपोजिट डायरेक्शन में तो घटती है। यही कहानी और कुछ नहीं है। तो क्या बोलोगे, v is negative, okay, so the particle is moving in negative direction and is speeding up as acceleration is also negative, है ना। इसका मतलब दोनों डायरेक्शन एक है। इस तरीके से यहां पे बात करें, इस ग्राफ में चर्चा करें तो भाई यहां पे अगर देखोगे तो कुछ इस टाइम तक वेलोसिटी आपकी जो है वो कांस्टेंट है। स्लोप भी क्या है, जो है स्लोप जो है वो क्या है, जीरो है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है ए से बी तक। बी से सी तक की बात करोगे, वेलोसिटी क्या है, तो फटाफट पकड़ो इन चीजों को। वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। स्लोप क्या है, नेगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। आप खुद ही बताओ, स्पीड डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, सर डिक्रीज हो रही है, तो स्पीड डिक्रीज हो रही है। सी से डी तक की बात करेंगे, आगे बात करोगे तो ग्राफ नीचे चला गया, तो वेलोसिटी भी नेगेटिव, स्लोप भी नेगेटिव, तो सी से डी तक स्पीड क्या होगा, सी से डी तक क्या होगा आपका, जो स्पीड होगा वो बढ़ेगा। समझ में आएगी बात, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक को टेंशन नहीं है। क्या लगता है, ये ग्राफ नॉट पॉसिबल, क्योंकि टाइम कभी भी रुक नहीं सकता। द स्लोप कांट बी इनफाइनाइट ऑफ द वीटी ग्राफ। समझ में आ गई सर, ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। एक ही टाइम पर क्या दो वेलोसिटी पॉसिबल है क्या, कि इस टाइम पर टी पर यहाँ पे v1 वेलोसिटी भी हो और v2 वेलोसिटी भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो नॉट पॉसिबल, ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है, ये ग्राफ भी आपका पॉसिबल नहीं है। नॉट पॉसिबल, ठीक है बेटा, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। किसकी बात करेंगे हम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की। देखो भाई, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल दो, डीए बाई डी टी करोगे। डीए बाई डी टी क्या होता है, जर्क होता है लंकी, ठीक है ना, जर्क होता है। बट हमारा कुछ काम आएगा नहीं, तो हमें कभी पूछेगा भी नहीं है, तो हम मान के चलो कुछ नहीं होता। तो अगर एरिया डीए मतलब एक्सेलरेशन टाइम में ग्राफ है, तो हमको हमेशा एरिया ही हमको निकालना रहता है, और एरिया निकाल के हम कुछ ना कुछ कर पाते हैं। हम जानते हैं ए बराबर क्या होता है, डीवी बाई डी टी होता है। तो यहां से डीवी बराबर क्या होगा, ए डी टी होगा। इंटीग्रेट करोगे, मान लो यहाँ v1, यहाँ v2, t1 टाइम और ये t2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, v2 माइनस v1 मिलेगा, और बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन t1 t2 adt। तो ये क्या होता है, एरिया अंडर एटी ग्राफ, है ना। इंटीग्रेशन dt क्या हो गया, एरिया अंडर एटी ग्राफ। तो इंटीग्रेशन dt दे रहा है एरिया अंडर एटी ग्राफ, इंटीग्रेशन vdt देगा एरिया अंडर vt ग्राफ, इंटीग्रेशन xt देगा, इंटीग्रेशन x इंटू डी टी देगा एरिया अंडर एक्स टी ग्राफ। तो इंटीग्रेशन ए डी टी एरिया अंडर ए टी ग्राफ, और एक इसके बराबर v2 माइनस v1 के मतलब चेंज इन वेलोसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। ध्यान रखना, बस इतना ही काम की नॉलेज और कोई काम की नॉलेज नहीं है। देखो मैं बता देता हूं, ए बराबर डी बाई डी टी में पता है, तो स्लोप क्या हो गया, सॉरी ए बराबर क्या होता है, डीवी बाई डी टी होता है। तो डीवी बराबर डी टी, ये सब बातें मैंने यहाँ लिख दी है। तो ये एरिया अंडर एटी ग्राफ बराबर चेंज इन वेलोसिटी। समझ रहे हो, इफ द एरिया इज नेगेटिव, सुना, इफ द एरिया इज नेगेटिव मतलब डेल्टा वी इज नेगेटिव, इफ डेल्टा वी इज डायरेक्टेड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इफ एरिया अंडर एटी ग्राफ जीरो, डेल्टा वी भी जीरो। अगर एरिया जीरो तो डेल्टा वी भी जीरो, एरिया पॉजिटिव तो डेल्टा वी भी पॉजिटिव, और एरिया नेगेटिव तो डेल्टा वी भी नेगेटिव। ठीक है, ओके, आ जाओ। जैसे मान लो आपके पास में ये है, तो यहां से पता लग रहा है कि ए जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। टी इक्वल टू जीरो पे एक्सेलरेशन क्या है, ए नॉट, और एक्सेलरेशन क्या बना हुआ है, कांस्टेंट बना हुआ। तो मोशन कैसा हो गया, मतलब ए कांस्टेंट हो गया, ए क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, है ना, इस तरह का ये मोशन हो गया। बोलो ओके सर। ये ग्राफ देखते ध्यान से, यहां पे अगर देखोगे तो यहां पे पता लग रहा कि भाई जैसे जैसे हम टाइम बढ़ रहा है, जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्सेलरेशन क्या होता जा रहा, बढ़ता जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये पार्टिकल जो है, पार्टिकल इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन एट ए कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। बट रेट क्या होगी, डी बाई डी टी होगी, और डी बाई डी टी को हम क्या बोलेंगे, जर्क बोलेंगे। तो मैं आप कह सकते हो कि जर्क क्या है, कांस्टेंट है, पर हम ये बातें पढ़ते नहीं है। ठीक है ना, यहां पे बात करें क्या लिखा हुआ है, द पार्टिकल इज मूविंग विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और वो भी
कांस्टेंट रेट से, समझ रहे हो। एट इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन कितना है सर, ए नॉट है, ठीक है ना। टी इक्वल टू 2 पे टी इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन कितना है, मतलब ए नॉट है। और टी इक्वल टू टी पे, टी इक्वल टू टी नॉट पे यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। तो टी इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन ए नॉट, टी इक्वल टू टी नॉट पे एक्सेलरेशन बराबर 0। तो आफ्टर टी नॉट की बात करें तो एक्सेलरेशन बिकम्स नेगेटिव, क्योंकि लाइन नीचे चली गई तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। समझ में आई, बोलो ओके सर। अब एक सवाल करते हैं, ध्यान समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये ग्राफ आपको दे रखा किस किस में, एक्सेलरेशन में और टाइम में। किस किस में ग्राफ दे रखा आपको, एक एक्सेलरेशन और टाइम में ग्राफ दे रखा है। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 5 से चल रहा। इफ इट्स एक्सेलरेशन वेरीज विद टाइम एज शोन इन द फिगर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल टी इक्वल टू 4 सेकंड। टी इक्वल टू 4 सेकंड पे अपन को वेलोसिटी चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। क्या कॉन्सेप्ट बता देता हूं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, ए बराबर सर डीवी बाई डी होता है, बोला हाँ। तो सर यहाँ से dv बराबर क्या हो जाएगा, ए डी टी हो जाएगा, बोला हाँ। सर इंटीग्रेट करो दोनों तरफ, यहाँ पे आप लिखोगे v1, यहाँ पे लिखोगे आप v2, यहाँ पे आप लिखोगे t1, यहाँ पे आप लिखोगे t2। तो ये आपको देगा सर v2 माइनस v1, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन t1 t2 ए डी टी। और ये क्या है, एरिया अंडर 80 ग्राफ। ये क्या है, एरिया अंडर 80 ग्राफ, समझ रहे हो। तो हमारे पास में v1 है ना, v1 कितना है, 5 है हमारे पास में, तो यहाँ 5 रख देंगे, 5 ही तो ना। तो ये v2 माइनस ये हो गया 5, और इंटीग्रेशन dt के बराबर है ये। और इंटीग्रेशन dt क्या देगा, एरिया अंडर 80 ग्राफ। क्या देगा, एरिया अंडर 80 ग्राफ। तो हम आराम से जो एरिया है वो निकाल सकते हैं। देखो ध्यान समझना, अब एरिया निकालने के लिए हमको ये एरिया पूरा और ये एरिया चाहिए, समझ रहे बात को। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। देखो ये एरिया जो है, ये वाला रेड वाला, ये एरिया निकल जाएगा आराम से। कितना ये एरिया, ये बात करें तो ये 5, और ये बात करें तो 1, तो ये तो 5 हो गया, बोल ठीक है। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें, तो यहां पे दिक्कत हो गई, क्योंकि ये तो पता है हाफ, ये नहीं पता, ये वाली डिस्टेंस हमको नहीं पता कितनी है। ये पता है 5 है, पर ये वाला डिस्टेंस नहीं पता। तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। मान लो इसको हमने x मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। क्यों सर, क्योंकि सर ये टोटल ये क्या है, यहाँ से तक 2 है, यहाँ से तक 1 है ना। तो ये कितना बचेगा, ये 1 बचेगा। ये 1 है, अगर ये 1 है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका इसमें से अगर ये x है तो 1 माइनस एक्स हो गया। अब ये दोनों जो ट्राइंगल है ना, यहाँ पर जो 10th वाली जो चीज़ें होती थी वो लगाओ। और ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो भाई देखो, ये वाली साइड 5 है, इसमें ये वाली साइड क्या x है, तो बराबर क्या होगा, सिमिलर ट्राइंगल हो गया ना। तो ये वाली साइड यहाँ 5 है, तो यहाँ पर कितनी है, ये वाली साइड कितनी है, 10 है। कितनी है, 10 है। हालांकि -10 लिखना चाहिए। ये कितनी हो गई, 10 हो गई। ये कितना हो गया, 1 माइनस एक्स हो गया। तो यहाँ से x निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 5 माइनस 5x, ठीक है ना, बराबर क्या हो गया, 10x हो गया। बोलो ओके सर। तो 5 बराबर 15x हो गया। तो x बराबर कितना आया, 5/15 आया, मतलब 1/3 आ गया, 1/3। तो x कितना आ गया, 1/3। तो इसका एरिया निकालते हैं हम। हाफ ट्राइंगल है ना, तो ये बेस कितना हो गया, 1/3 इंटू ये कितना हो गया, 5 हो गया। बात समझ में आ रही है। तो ये कितना हो गया, 5/6 हो गया ना, कितना हो गया, 5/6 हो गया। अच्छा, इस एरिया की बात करें, इस एरिया की बात करें, केवल एरिया ले, तो हाफ, मतलब हाफ, ये कितना है, 1 माइनस एक्स। अगर ये 1/3 है, ये 1/3 है, तो 1 माइनस 1/3 2/3 हो गया। तो ये कितना हो गया, 2/3 हो गया, 2/3 इंटू ये डिस्टेंस कितनी है, 10, ठीक है ना। तो यहाँ से कट गए, 5 आ गया, 5 दूनी 10, 10/3, ये 10/3 आ गया। अगर इस एरिया की बात करें, इस एरिया की बात करें, तो 1/2, ये कितना हो गया, 2 हो गया। ये 2 गया ना यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना, 10 है। तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। अब ये जो ऊपर वाला एरिया होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाला एरिया क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। बस इतनी कहानी होती है। तो देखो ध्यान से, v2 माइनस 5, ध्यान देखना, v2 माइनस 5, ये v2 माइनस v1, चेंज इन वेलोसिटी क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर होता है, एरिया अंडर 80 ग्राफ। और क्या एरिया अंडर 80 ग्राफ निकाल चुके हैं, हाँ निकाल चुके हैं। तो ये एरिया, ये कितना है, 5, ये एरिया कितना है, 5/6, प्लस का लेंगे 5/6, क्यों, क्योंकि ऊपर की है। अब ये जो एरिया दोनों, ये दोनों नेगेटिव के लेंगे। ये एरिया कितना है, 10/3, तो माइनस 10/3। ये एरिया कितना है, 10, पर माइनस का 10, क्योंकि एरिया नीचे का है। समझ में आ रही बात। और इस 5 को उधर भेज दो, तो ये 5 उधर जाएगा, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 + 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये माइनस का 10 है अपने पास, तो इस 10 से 10 कट जाएगा। तो ठीक है सर। तो v2 बराबर आपके पास जो आ रहा है वो ये। तो ये एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना हो गया, 20 हो गया। तो 5 माइनस 20 मतलब 15, माइनस का 15। तो v2 बराबर कितना हो गया, माइनस का 15/6,
मीटर पर सेकंड। तो आपकी वेलोसिटी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। बस समझ में आ रही है। तो -15/6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तब तक के लिए बच्चे पार्टी, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए और ग्राफ क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और कोई भी डाउट है तो पूछिए। एक बार आपको तकलीफ होगी, पर ये चीजें अगर आपको पता है, ग्राफ रीडिंग पता है, तो आप सब क्वेश्चन को कर पाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।